भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में आज भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन विधिवत किया, जिसमें मंत्री प्रभुलाल सैनी, मंत्री सहकारिता गौतम दत्त, पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, भाजपा के जिला अध्यक्ष मिट्टूलाल जाट, उप जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बडोली, महामंत्री रघु शर्मा, श्रवण सिंह राव, हर्षवर्धन सिंह सहित तमाम भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा ने यह भी ऐलान किया कि हमें एक एक आदमी से जाकर मिलना है और निश्चित तौर से भाजपा को विजय बनाने के लिए हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी तय करनी होगी, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ऐसे जो मठ है उनसे मिलना, वहाँ युवा कार्यकर्ताओं से, नव मतदाताओं से मिलना। कार्यालय का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, क्या लगता है समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक दिन कार्यालय खुला रहता है, लेकिन अभी दो जिलों के क्लस्टर या दो जिलों के जो बन रहे हैं, तीन जिले जहाँ जुड़ रहे हैं, हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। चुनाव की घोषणा कभी हो, आज ही हो या 20 दिन 25 दिन, हम उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 2024 के जो चुनाव है 25 की 25 सीटें हम जीतें। इसलिए हम लोग पूरे ही राजस्थान में नहीं, पूरे देश में 146 क्लस्टर पूरे देश में बने हैं और सभी में एक टाइम दिया गया है कि हम सबको कार्यालय खोलना है, इसलिए हम खोल रहे हैं। 17 से 18 तारीख तक हमारी केंद्रीय समिति की बैठक है। उसके पहले पूरे देश में सभी सेक्टरों में कार्यालय खुलकर अपना काम शुरू कर देंगे। के आधार पे भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 400 से ज़्यादा सीटें की जीतेगी। चित्तौड़गढ़ में जिस तरह से अभी विधानसभा में चित्तौड़ सीट में जमानत छाप हुई भाजपा की निर्दलीय प्रत्याशी पानी, तो अब लोकसभा में आप किस तरह देखेंगे इसको? देखिए, निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है कि रूटों को हम मनाएंगे, पार्टी विचारधारा के आधार पर बात करेंगे और जो क्लस्टर में जिस प्रकार की कार्य योजना भी है उसमें हम लोग 1995 के बाद चुनाव लड़े सभी लोग, चाहे वो पंचायत प्रधान हो, चाहे वो सदस्य हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, प्रमुख हो, ऐसे लोगों के साथ भी हम लोग बात करेंगे। हमारा काम होगा कोऑर्डिनेशन करके, सबको साथ लेके, सबका विकास लेके, सबका सहयोग करके इस राजस्थान के 25 सीटें हम लोग जीतेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी सभी तरह के विकल्पों पे विचार करेगी, शीर्ष नेतृत्व फैसले भी लेंगे, लेकिन अभी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आओ गांव चले अभियान के अंतर्गत जाएगा, स्वयं सहायता समूहों से बात करेगा, सामाजिक संगठनों से बात करेगा, धार्मिक संगठनों से बात करेगा और इसके अलावा और भी जितने ऐसे समूह हैं वो सरकार की नीति रीति, सरकार की योजनाएं, चाहे वो किसानों से जुड़े मुद्दे हो, चाहे विश्वकर्मा योजना की जहां मैं बात करूं, लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने विश्वकर्मा योजना में जोड़ने का काम भी हमारी भाजपा सरकार ने किया। हम लोग उनको भी साथ में लेके, जो विश्वकर्मा भाई बंधु हैं जिसमें 18 प्रकार के ट्रेड हम लोगों ने सम्मिलित किए हैं, उनका लाभ पहुंचाने के बारे में भी हम रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग कराएंगे हम लोग। तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक तकबे को छूने का काम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत के आधार पर हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जनहित के मुद्दों को लेकर पार्टी के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में आज प्रेस का आयोजन हो रहा है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और राजस्थान प्रदेश की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। इसकी रणनीति के चलते पूरे राजस्थान को 8 क्लस्टर में बांटा गया है। चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा तीनों सीटों का एक क्लस्टर है। 15 तारीख तक संपूर्ण राजस्थान में
सभी जिला स्तरीय चुनाव कार्यालय लोकसभा के खोले जा रहे हैं और 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आओ गांव चले अभियान चल रहा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में आपस में लड़ाई झगड़े, अराजकता का माहौल राजस्थान की जनता को दिया है और वित्तीय अनुशासनहीनता के बारे में आजादी के 75 वर्षों में ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यदि हम कर्ज के बोझ के नीचे दबाने की बात करें तो 7,10,000 करोड़ के कर्ज के नीचे राजस्थान की जनता को डुबोया है। अगर हम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की बात करें तो लगभग 5,80,000 करोड़ रुपए सीधा देनदारी है। 1,10,000 करोड़ के लगभग विद्युत कंपनियों का देना है और 28,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा मोबाइल और फ्री की चीज़ें बांटने में सरकार ने खर्च किया है, जबकि उनके पास राशि नहीं थी। ये वित्तीय कुप्रबंधन, अराजकता और मोदी सरकार के द्वारा जो 19 प्रकार की फ्लैगशिप योजनाएं जो लागू की है आम जनता के लिए, सृजन से लेकर विसर्जन तक का सहयोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दे रही है। चाहे वो मकान बनाने का सवाल हो, नल कनेक्शन देने का सवाल हो, बिजली लगाने का सवाल हो, उज्ज्वला गैस का सवाल हो, जनता जल जीवन मिशन में हर गांव घर को पानी पहुंचाने का सवाल हो, सड़कें बनाने का सवाल हो।